गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बड़ी से बड़ी परीक्षा को किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा और एक उदाहरण लेंगे आरआरबी एनटीपीसी का कि किस तरीके से हमें किसी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, और समझेंगे इसके पीछे छिपी हुई कहानी को। तो मैं हूं गुलजार, आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपको लखनऊ से दिल्ली जाना था ट्रेन के जरिए। आप लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और आपने दिल्ली का एक टिकट ले लिया और प्लेटफार्म पर पहुंच गए। जैसे ही प्लेटफार्म पर कोई ट्रेन आई आप उसी पर चढ़ गए। आप जिस ट्रेन पर चढ़े वो ट्रेन दिल्ली तो नहीं जा रही थी, वो पटना जा रही थी और आपको ले जा करके उसने पटना छोड़ दिया। फिर आपने क्या सोचा कि हम पटना आ गए हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हैं, दिल्ली चले जाएंगे। आपने फिर दोबारा से पटना रेलवे स्टेशन पर वही गलती की। प्लेटफार्म पर जो भी ट्रेन आई उसी पर आप चढ़ गए और वो ट्रेन ले जा करके आपको छोड़ती है मुंबई। आप फिर मुंबई रेलवे स्टेशन पर सोचते हो चलिए कोई बात नहीं है, हम यहाँ से ट्रेन पकड़ करके दिल्ली चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप भटकते रहेंगे और जहां पहुंचना चाहते हैं वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो ठीक इसी तरीके की कुछ गलती आप करते हैं परीक्षा की तैयारी करने में भी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने किस परीक्षा को अपना लक्ष्य बना रखा है, किस परीक्षा को आप क्वालिफाई करना चाहते हो। जब तक आप अपने लक्ष्य की तरफ सीधी दिशा में नहीं जाओगे तब तक आप ट्रेन की तरीके से भटकते रहोगे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। गलती हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी उठा करके पढ़ते रहते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी परीक्षा में कितने नंबर का आने वाला है। पढ़ते समय हमें ये ध्यान ही नहीं होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये परीक्षा में कितने नंबर का आने वाला है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा या कितना आएगा, तब तक आप उस पर मेहनत करेंगे तो वो मेहनत आपकी बेकार भी जा सकती है। कभी ऐसा होता है कि जो आप पढ़ कर जाते हैं वो परीक्षा में आता ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि कौन से एग्जाम में आप अपना सिलेक्शन चाहते हो। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किन किन रास्तों को चुनना पड़ेगा, यानी कि आपकी परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है। आपको अपने सिलेबस के उस भाग पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी जो परीक्षा में ज़्यादा नंबर का आता है, और उस भाग पर कम मेहनत करनी होगी जो परीक्षा में कम नंबरों का आता है। कभी हम ये गलती करते हैं कि मान लीजिए कि ट्रेन से हमें लखनऊ से मुंबई जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लखनऊ से ट्रेन से अगर हम मुंबई जाते हैं तो लगभग आपको 20 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 घंटे का समय है तो क्या आप पहुंच सकते हैं? आप बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक यही गलती परीक्षा की तैयारी में भी करते हैं। जब हम किसी परीक्षा का फॉर्म भर देते हैं तब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको समय होना चाहिए ना, तभी आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास समय है नहीं तो आप कौन सी तैयारी करेंगे। और एक तीसरी गलती भी हम करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी में हम चीज़ों को रटना शुरू कर देते हैं। रटना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हमें उसकी बेसिक चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी जब तक आपको रटना ही पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, तब आप किसी सब्जेक्ट के बेसिक यानी बुनियादी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, यानी कुछ बातों को आपको समझना होगा। सबसे पहला ये कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हो। दूसरा, उस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, आपको किन चीज़ों को पढ़ना है उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। और तीसरा, आपको उस परीक्षा की तैयारी करने में कितना समय लगेगा। अगर आप इन 3 बातों को मैनेज कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन किसी भी परीक्षा में पक्का है। तो आइए अब हम समझते हैं आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 के परीक्षा के सिलेबस को।
आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए, जिनका उत्तर देने के लिए आपको 90 मिनट दिया जाता है। टोटल इन 100 प्रश्नों में से आपके जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं और जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके ये 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन तीनों भाग को जान लेने के बाद सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। आप जब 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि आपको इन तीनों भाग के कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन परीक्षा में आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो इसके 40 नंबरों में से 7 नंबर आपका आता है इतिहास से, यानी कि इतिहास के आपके लगभग 7 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। भूगोल से आपका 1 क्वेश्चन बनता है, तो आपको भूगोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। राजनीति और स्टैटिक में आपके 2-2 प्रश्न आते हैं। बायोलॉजी से आपका लगभग 7 प्रश्न आता है कि बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। केमिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चन आता है। फिजिक्स से आपका 4 क्वेश्चन लगभग आता है। कंप्यूटर से आपका 4 क्वेश्चन आता है और करंट अफेयर से आपका 11 क्वेश्चन बनता है। अब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स से आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे लगभग में हैं, जो भी आपको बताया जा रहा है ये लगभग में बताया जा रहा है कि लगभग इतने क्वेश्चन आते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं और गोला शंकु वृत्त यानी मेंसुरेशन के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो और प्रपोर्शन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। ऊंचाई दूरी से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। लाभ हानि से भी आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यामिति से भी आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे और नंबर सिस्टम से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सिस्टम पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जो होता है, इससे आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। काम समय से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक्स के आपके 1 क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइम स्पीड और डिस्टेंस, इससे आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन बनता है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इससे भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको कोडिंग और डिकोडिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। सेंटेंस अरेंजमेंट से आपका 1 क्वेश्चन बनेगा। वेन डायग्राम से आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। लीनियर से आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ब्लड रिलेशन से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टेटमेंट और अजम्पशन से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एनालॉजी से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऑड और वन आउट से आपके 1 क्वेश्चन बनेंगे। ये जो भी डेटा मैंने आपको बताया ये लगभग में है, एक रफली डेटा है। इससे थोड़ा 19-20 हो सकता है। जब आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप सभी लोग सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपर वे में पढ़ाई करें ताकि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।